हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर अपने को पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यानी कि हमें इसके 3 पार्ट्स दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये वाला थर्ड। इनका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो मैंने आपको बेसिक वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर मैं आपको बता देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी कि ये बताया था आपको पी क्यू इज इक्वल टू, रूट के अंदर था आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस में था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जब अपन इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहां लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। ओके, यानी कि गिवन है अपने को 2,3 और दूसरा नंबर क्या है ये 4,1, यानी कि 4,1। तो यहां बोल देंगे कि हियर या फिर वेयर x1 आपका कौन है, ये रहेगा, x2 ये वाली वैल्यू रहेगी। तो यानी x1 आ गया आपका 2 और x2 आ गया आपका, यहां से देखें तो 4, तो ये लिख देंगे 4। वहीं y1 की बात करें तो y1 अपनी ये वाली वैल्यू रहेगी, यानी कि 3, और y2 की बात करें तो रहेगा अपना 1, यानी कि y2 आ गया 1। अब डिस्टेंस निकालना है तो यहां पर लिख देंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो आपका क्या है पी क्यू इज इक्वल टू, ये जो आपका फॉर्मूला है इसे मैं यहां अगेन लिख देता हूं, x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1, और इनको कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर क्लोज, लगा देते हैं होल स्क्वायर और पूरे पे होल रूट। ओके, ये कौन आपका पी क्यू है, लिख दीजिए, लिख दिया, इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दीजिए। x2 मैंने आपको बताया कितना है 4, यानी लिख देंगे 4 माइनस x1 यानी कितना है, x1 देखिए आपका है 2, यानी 2 माइनस कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है आप देखिए 1 है, यानी 1 आ जाएगा, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां हमें मिल जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस किया यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस में 1 में से 3 माइनस किया यानी -2, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का 2 आएगा। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे, होल रूट है, होल रूट कर देंगे। अब पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया, प्लस ये माइनस का 2 है लेकिन इसकी पावर कैसी है, इवन है, और जब भी किसी की पावर इवन हो हमेशा साइन किसका आता है, प्लस का आता है, यानी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और यहां कर देंगे होल रूट। जब इन्हें प्लस करेंगे 4 को 4 से तो अपना आ जाएगा पी क्यू कितना, पी क्यू आ जाएगा रूट का 8। ओके, और अगर अपन रूट 8 जो है इसके फैक्टर निकालें तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 है उसको 3 टाइम 2 की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पेयर देखें तो इंटू का पेयर बन रहा है और ये 2 पेयर में नहीं है, यानी जिनका पेयर बनता है उनको बाहर निकाल देंगे। तो ये पेयर किसका है, 2 का, यानी ये 2 यहां लिख देंगे, किसका पेयर नहीं बचा, इस वाले 2 का, तो इसको लिख देंगे रूट के अंदर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अगर हमें कुछ यूनिट देते तो वो लगा देते, यहाँ नहीं है इसलिए यूनिट्स लिखकर छोड़ देंगे। ऐसे ही करके देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। यहां मैं कर देता हूं आपको सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए हमें गिवन किया है क्या, -5 और 7, यानी कि लिख देंगे -5,7, एंड दूसरा नंबर है -1 और 3, यानी -1,3। तो यहां अगर बताएं तो x1 क्या है, x1 आपका ये रहेगा यानी कि -5, वहीं x2 आपका ये वाला रहेगा यानी कि -1, और वहीं पर बात करें y1 की तो वो कौन रहेगा, वो आपका ये होगा 7, और वहीं y2 कौन होगा, y2 आपका रहेगा ये वाला जो कि 3 है। अब लगा देंगे फॉर्मूला, पी क्यू इक्वल टू क्या है, फॉर्मूले को एक बार रिपीट करके लिख देता हूं, जो कि मैंने यहां पर आपको बताया रखा है कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, पी का पी क्यू लिख दिया, इक्वल टू का इक्वल टू लिख दिया। x2 की वैल्यू ये रही यानी -1, आगे ये माइनस तो ये माइनस आ गया। x1 देखिए कितना है, -5, यानी एक -5 और आएगा।
ये डबल माइनस का साइन था, इसलिए अपन ने 5 को क्या किया, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिया, होल रूट कर दिया, प्लस y2 देखिए कितना है, यानी कि 3 है तो 3 लिख लेंगे, माइनस y1 कितना है आपका 7 है, इसे लिख लेंगे, होल रूट कर देंगे और ये इस तरीके से वैल्यू पुट किया। अब थोड़ा सा यहाँ सिंपल करके दिखाता हूँ, 1 यानी कि -1 आ जाएगा, माइनस का यहाँ सिंबल है और माइनस का यहाँ पर, तो ये किसका हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा और होल आ जाएगा क्या आएगा स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस लगाया, 3 में से 7 माइनस हो रहा है, कितना आ रहा है यानी कि माइनस का 4 और उसका भी कर देंगे स्क्वायर, ओके, और होल लगा देंगे रूट। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये अपना लिख सकते हैं PQ इजिकल टू -1 में से 5 माइनस करेंगे यानी कि 4 आएगा और 4 का करेंगे स्क्वायर, वहीं पर प्लस का साइन लगाएंगे, -4 का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि पावर कैसी है, इवन है तो साइन किसका आएगा प्लस का ही, तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं 16 और अगले स्टेप में इसको ओपन कर देते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर ये भी 16 और ये भी 16 यानी 16 और 16 आ जाएंगे, जिन्हें ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 32 और वो भी रूट के अंदर। अगर अपन इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे, 2 जो है कितने टाइम 5 टाइम, यानी 2 इंटू 2 एंड 2। आप जब इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 आता है वापस वही। अब बना लेते हैं पेयर, इनका पेयर बन रहा है, इन दोनों का बन रहा है, इसका नहीं बन रहा, जिनका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल देंगे, इनका बना यानी 2 बाहर आ गया, इनका पेयर बना ये भी बाहर आ गया, इसका नहीं बना इसको अंदर छोड़ दीजिए, यानी फाइनली अपने को PQ कितना मिल जाएगा 2 2 जा 4 और रूट 2, ये अपने को PQ मिल जाएगा और यहाँ लिख देंगे यूनिट्स, ओके। तो इस तरीके से अपन ने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कर लिया। अब थोड़ा सा इसके थर्ड पार्ट को और सॉल्व करके देख लेते हैं, ओके। नंबर 3 जो है इसके अंदर जो अपने को गिवन किया है इसे लिख लेते हैं, यानी कि गिवन है क्या a, b, तो अपन यहाँ लिख देंगे a, b एंड अदर वैल्यू है -a और -b, यानी -a और -b, वेयर क्या कह सकते हैं x1 रहेगा अपना ये वाला a यानी a लिख देंगे, x2 वो रहेगा क्या ये वाला जो माइनस का a है ये वाला, वहीं y1 आपका रहेगा ये वाला यानी कि b, और वहीं y2 क्या रहेगा, y2 रहेगा माइनस का b जो है ये वाला। अब क्या करते हैं, अब यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला, यानी मैंने लिखा यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा, वो भी डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, तो क्या था PQ इजिकल टू ये अपना फॉर्मूला था, x2 में से x1 को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में y2 में से y1 करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे और होल आ जाएगा रूट, ओके। वैल्यू डाल देते हैं, x2 की वैल्यू क्या है, तो आप देखोगे x2 की वैल्यू आपकी -a है, इसे लिख देते हैं, आगे माइनस का साइन है माइनस साइन कर देते हैं, x1 देखिए क्या है a यानी a लिख देते हैं, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा देते हैं, फिर y2 देखिए आपका -b है, लिख लीजिए, माइनस आगे निशान है ना ये वाला तो माइनस का लगा देंगे, y1 आपका b है इसे लिख देंगे और होल लगा देंगे स्क्वायर और होल रूट। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, PQ इजिकल टू -a में से -a ऐड करेंगे यानी कि माइनस का 2a हो जाएगा और होल स्क्वायर है कर देंगे, प्लस -b में -b प्लस करोगे तो माइनस का 2b आ जाएगा और होल कर देंगे स्क्वायर और होल रूट, इजिकल टू लगा दिया, माइनस और पावर ऊपर कैसी है इवन, यानी कि इसको जब ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा, ये अपने को मिलेगा 4a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, इवन पावर की वजह से प्लस का 4b स्क्वायर मिलेगा। अब आप देखोगे तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से कौन कॉमन आ रहा है 4, यानी 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा a स्क्वायर प्लस में ये बचेगा b स्क्वायर, यानी इस 4 को अपन ने निकाल दिया कॉमन। अब ये 4 जो है इसका तो रूट हटा, अंदर से इसका स्क्वायर हट नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर होल स्क्वायर होता तो इस रूट को कैंसिल कर सकते थे, यानी PQ इजिकल टू क्या आ जाएगा, इस 4 का तो बना देंगे 2 जो कि रूट से बाहर आ गया और रूट के अंदर लिख देंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और यहाँ लगा देंगे यूनिट्स और यही होगा फाइनल अपना आंसर। आई होप आपको 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके तीनों पार्ट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।